नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ा रही थी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू, जो कि एक विरह काव्य है। उसकी जो पहला भाग है वो हमने पहला वीडियो में दे दिया है, और अभी जो पीछे का भाग है वो देखिए। मधुरा का मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचय से जाने कब से तुम लगे उसे क्षण हमको। तो यहाँ कवि का कहना था कि जिस प्रकार जो मधु होते हैं तो वो फूलों को देख के क्या करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि फूलों का रस वो पान करने के लिए आ जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही कवि ने पहली बार अपनी प्रियतमा को देखा तो वो उनके प्रेम में खो गया, या उसे देखते ही वो रह गया। परिचय से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। तो जैसे ही कवि ने उनको देखा तो पहला परिचय यानी पहली बार जब देखा तो उनको ऐसा लगा कि वो जान पहचान की है, अपना जैसा लगा। उसी क्षण उसी समय जैसे ही कवि ने अपने प्रियतमा को देखा तो उसी समय उनको ऐसा लगा कि वो पहले से ही उनको जानते हैं, या वो अपना जैसा लगा। परिसरा का जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलते हैं गले लहर से। तो परिसर राग का जलनिधि, जल यानी कि पानी, तो परिसर तो जैसे कि हिम यानी कि बर्फ़। बर्फ़ कहाँ रहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं हिमालय में है। तो जैसे कि जल का परिचय क्या है, हिम। जब जल गर्मी के दिनों में जब ये जल होता है तो ठंडी के दिनों में वो बर्फ़ बनते हैं। तो जैसे ही पानी और बर्फ़ दोनों एक जैसा है, लेकिन उसका आकार में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे ही पानी जब बर्फ़ का आकार लेता है तो वो एक जैसा बन जाते हैं, और जैसे ही ऊपर के धूप यानी कि सूरज के प्रकाश उस हिम में या उस बर्फ़ में गिर जाता है तो वो पानी का आकार ले लेता है, यानी कि दोनों एक ही जैसा है। तो इसीलिए कवि का मानना है कि मैं और प्रियतमा दोनों एक जैसा हूँ। जैसे पानी का बर्फ़ के साथ मिलन होता है तो वो बर्फ़ का आकार ले लेता है, और जैसे ही बर्फ़ में सूरज का प्रकाश गिरता है तो वो पानी का आकार ले लेता है, यानी कि दोनों को, जैसे कि हम कहते हैं कि पैसा जो है एक तरफ से हम देखा जाए तो वो भी अलग है, दूसरी तरफ से देखा जाए वो भी अलग है, लेकिन असल में वो है तो एक ही। तो यहाँ पे कहा गया है कवि और प्रियतमा दोनों एक ही है, यानी कि उनके अंतरात्मा जो है वो एक ही है। भले ही वो दोनों अलग अलग है, लेकिन उनके हृदय जो है वो एक ही है। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देखा दान सुकवि को, देता दान सुकवि को। तो जैसे ही अपनी प्रियतमा को देखा कवि ने तो वो अपलक यानी कि बिना पलक झपके वो प्रियतमा को देखता रहा, निहारता रहा। और उस छवि को यानी कि उस चेहरे को, प्रियतमा की जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसीलिए कवि ने जैसे ही पहली बार उस चेहरे को देखा तो उसके मोह में, उसके प्रेम में वो फंस गया, और उनकी जो आंखें हैं वो धीरे के धीरे वहीं पे रह चुका है। मतलब उनकी कवि की जो आँख है प्रियतमा को देखकर किसी और को देखने का मन नहीं हो रहा है। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। और जैसे ही प्रियतमा को देखा तो उसकी जो छवि है, जो सुंदरता है, वो कवि के हृदय में, मन में समा गया है, और कवि को ऐसा लगा है कि उसकी जो सुंदरता है वो एक किसी महाकवि को बता देंगे, उसकी सौंदर्यता के बारे में बता देंगे, तो वो जो कवि है वो सुंदर रूप से अपनी कविता या अपनी जो लेखनी है वो लिखता रहेंगे। यानी कि कवि की जो प्रियतमा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और कवि यानी कि प्रसाद जी उस सुंदरता को किसी लेख में देखना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा रह जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक अच्छा कवि जो एक सुंदरता के बारे में ज़्यादा वर्णन कर सकते हैं, तो ऐसे कवि को वो प्रेमिका की सुंदरता को बताएंगे या उसके बारे में वर्णन करेंगे, तो वो कवि प्रेमिका की सुंदरता को लिख देंगे। तो कवि का यही कहना है कि जैसे ही कवि पहली बार अपनी प्रेमिका से मिले वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो जिस प्रकार मधु फूलों को पाने के लिए तरसता रहता है, उसी प्रकार कवि भी उस प्रेमिका को पाने के लिए तरस रहा है। और जैसा ही प्रथम बार उन्होंने अपनी प्रेमिका को देखा तो उनके आंखें वही रह गए, यानी कि उसी समय उनसे प्रेम हो गया। और जैसे ही बर्फ़ और पानी का मिलन होता है, उसी प्रकार दोनों एक जैसे ही हैं। पानी और बर्फ़ जिस प्रकार एक जैसा होता है, और कवि और प्रेमिका का दोनों हृदय एक जैसा ही है। और
उनका जो आँख है यानी कि उनका जो नैन है वो लगातार प्रेमिका को देखना चाहते हैं और एक अच्छे कवि को उसकी सौंदर्यता को बखान करना चाहते हैं। इसके बाद की जो व्याख्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।